बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बेटा प्रेशर ऑफ गैस, पेज नंबर 237 पे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 11। हमने प्रेशर ऑफ गैस जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करना है। प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि एक आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं नीचे, कोई ऊपर। हम करेंगे क्या, किसी एक मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर लेंगे और बाकियों को भी उसी हिसाब से फिर हम डील कर लेंगे। ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मास m है, सबका मास m ही है, मैंने एक लिया और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 x। इस कंटेनर की लेंथ जो है वो टोटल l है और ये स्पेस के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। तो चार स्टेप्स क्या हैं जो हम डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, वो है सबसे पहले चेंज इन प्रेशर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि फोर्स के इक्वल होता है वो मैं फाइंड करूँगा और फिर प्रेशर कैलकुलेट करूँगा जो कि F/A के बराबर है। डेरिवेशन से पहले कुछ इसकी काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, बुक में अगर देखें 2-2.5 सफ़ों पे जाती है, वो 2.5-3 सफ़ा 3.5 सफ़ों पे जाती है। तो आपने ये जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इनको अपने जहन में रखना है ताकि डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो डेंसिटी होती है आपने पढ़ी हुई है, डेंसिटी का फार्मूला आता है रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स जो हैं मौजूद हैं, तो उसकी जगह मैं लगा दूंगा n, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का जितना भी मास है पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह ये डेंसिटी आपको पता है वॉल्यूम का जो यूनिट है इंटरनेशनल मीटर क्यूब होता है। तो इधर मेरे पास जो लेंथ है वो l है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो डेंसिटी को मैं m n डिवाइडेड बाय एल क्यूब बी लिखूंगा ड्यूरिंग द डेरिवेशन। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड बात जो है वो क्या है कि मीन हम किस तरह लेते हैं। मीन ऑफ वेलोसिटी एक्चुअली हमें लेना है, लेकिन मीन लिया किस तरह जाता है। मीन का मतलब क्या होता है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं वेलोसिटीज़ को ही ले लेता हूँ, आपके पास 3 वेलोसिटीज़ हैं, उनको आपने ऐड करना है। तो कैसे आप ऐड करते हो, v1 प्लस v2 प्लस v3, इसको एवरेज कहते हैं ना, एवरेज कह लें या मीन कह लें। अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब अगर आपके पास लातादाद मौजूद हों वेलोसिटीज़, v1 v2 v3 vn तक भी चले जाएँ, तो नीचे फिर n आ जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ जो हैं वो उसी का नंबर नीचे आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल मीन ऑफ वेलोसिटी। अगर आपसे कहा जाए कि मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज़ क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। मीन ऑफ स्क्वेयर वेलोसिटी, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, इसी तरह vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसमें हम मीन के लिए ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इससे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस चीज़ की ब्रैकेट्स हैं। तो ये मीन के लिए हम यूज़ करते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, इस तरह। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने अपने जहन में रखनी है। इसी तरह एक और बात है एरिया के मतलब, कि जो एरिया है वो आपने किस तरह उसको, अगर इधर मैं लिख देता हूँ, एरिया का इंटरनेशनल यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो है लेंथ वो l है, तो मैं इसको l स्क्वायर भी लिखूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं उसमें यूज़ करूँगा ड्यूरिंग द डेरिवेशन, तो कीप देम इन योर माइंड। जी, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना था चेंज इन मोमेंटम। तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कितना है उसका, मॉलिक्यूल का पी आई, इनिशियल मोमेंटम mv1x। जब वो वॉल के साथ टकराया और दोबारा वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो चुकी होगी, हम -7 लगाएंगे mv1x। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई। इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को mv1x माइनस के साथ, माइनस दरमियान वाला, और इनिशियल मोमेंटम mv1x। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे
तो होंगे ये प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2m v1x। ये आ गया आपके पास चेंज इन मोमेंटम। अब सेकंड पे हमने फाइंड करना था बेटा टाइम। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मशहूर ज़माना फार्मूला एस इज इक्वल्स टू वी टी। यहाँ से टी निकालेंगे। हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो कंटेनर गया और फिर वापस आया, सॉरी ये मॉलिक्यूल गया और वापस आया, कंटेनर के वॉल से टकराया, तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो लेंथ है, जाने का एल फिर आने का भी एल, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। तो डिस्टेंस की जगह आ गया 2l, वेलोसिटी v1x ही है और टाइम में जो चेंज आया वो डेल टी। अब हम क्या करेंगे, डेल टी इधर से एलिमिनेट कर लेंगे उसको साइड पे, ये आ जाएगा 2l डिवाइडेड बाई v1x। अच्छा, डेल पी को और डेल टी को दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी जिसको कहते हैं फोर्स, इनके F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमने इसमें लगाना है। ये दोनों जो मैंने निकाली हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें लगा देंगे। F इज इक्वल टू -2m v1x डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय v1x। यहाँ से 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया, तो F की जो वैल्यू आई है मेरे पास, F इज इक्वल टू m -m v1x, और ये x ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये जो फोर्स निकली है ये पहले मॉलिक्यूल के लिए जो कि एक्स डायरेक्शन में था, ये उसके लिए F1x। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा न्यूटन का थर्ड लॉ। जब मॉलिक्यूल मेरा ट्रैवल कर रहा था और वो जाके वॉल के साथ टकराया और फिर वापस आया, यहाँ एक्शन और रिएक्शन हुआ, तो किस तरह हुआ वो मेरा कोर्स से देखिएगा। एक तो फोर्स है जो मॉलिक्यूल लगा रहा है वॉल के ऊपर, और एक वो फोर्स है जो वॉल जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर लगा रही है। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स जो मॉलिक्यूल की तरफ से है वॉल के ऊपर, वो बराबर होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स के जो वॉल लगा रही है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो F1x, ये मॉलिक्यूल वाली भी मैंने निकाल लिया, F1x इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1x। तो माइनस ये भी जो निकाली इसकी जगह लगा देंगे, -mv1x² डिवाइडेड बाय l। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा F1x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mv1x² डिवाइडेड बाय l। अच्छा, अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए, तो कंटेनर में तो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर मैं n नंबर तक मॉलिक्यूल्स को ले जाऊँ, सेकंड का पहले लिख लेते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल वो भी इसी तरह जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वापस आएगा, तो उसके लिए v2x² डिवाइडेड बाय l। F3 के लिए mv3x² डिवाइडेड बाय l। फिर चलता जाए Fn तक, तो mvnx² डिवाइडेड बाय l। अब सबको मैंने क्या करना है ऐड, ये जो टोटल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगी, F1x प्लस F2x प्लस F3x और चलता जाएगा Fnx तक। तो इसमें ये तमाम जो है अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, Fx इज इक्वल टू mv1x² डिवाइडेड बाई l प्लस mv2x² डिवाइडेड बाई l प्लस अप टू सोन चलता जा रहा है mv3x डिवाइडेड बाई l। तो बेटा इसमें देखने से ही मुझे जो है वो पता लग रहा है कि m/l जो है वो कॉमन है। आगे जाके मैं इसको कॉमन लूँगा। अब ये है फोर्स तमाम पार्टिकल्स की जो कि जा रहे हैं वॉल से टकरा रहे हैं कंटेनर की और फिर वापस आ रहे हैं। हमने क्या करना है, अभी इसको प्रेशर कैलकुलेट करना है, जो चौथा स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप में हमने फोर्स फाइंड कर ली, और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, अब प्रेशर को कैलकुलेट करना है। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसका फार्मूला आता है F(x/a)। हम P = F/a। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में अगर है तो छोटा सा सब्सक्रिप्ट साथ लिख देंगे।
और शुरू में मैंने बताया था कि एरिया को हम अपने कंटेनर के हिसाब से एल स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इसी फार्मूला को मैं यूँ लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्यों लिखा अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एफ एक्स अभी मैंने कैलकुलेट किया है, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ लगा दूंगा और 1/L² बाहर रहेगा। तो बेटा लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 1/L², और वो जो पूरी वैल्यू एफ एक्स की निकाली थी वो इसमें ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, mv1 x² डिवाइडेड बाई एल प्लस mv2 x² डिवाइडेड बाई एल, एंड अप टू सो ये चलता जा रहा है mvn x² डिवाइडेड बाई एल, यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगी बंद। अब m/l कॉमन है तो इसको मैं बाहर लिख लूँगा, बाकी सारी क्वांटिटीज जो हैं वो अंदर रहेंगी। 1/l, m/l कॉमन है और अंदर रह जाएगा v1 x² प्लस v2 x² और अप टू सो ऑन mn x²। यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी जो है वो बनती नज़र आ रही होगी, m/l² और l मल्टीप्लाई होंगे तो l³ बन जाएगा बेटा, और अंदर ब्रैकेट के v1 x² वो उसी तरह चलता रहेगा mvn x²। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ये जो है मैस और ये है l³, ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, m/v है ना, तो हम उसको m/l³ भी लिख सकते हैं। तो वो हम लिख लेते हैं। डेंसिटी किसके बराबर थी, रो इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और हमारे केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है तो हम mn लिख देंगे। अब mn डिवाइडेड बाई v, इसको मैं लिख सकता हूँ mn डिवाइडेड बाई l³। तो यहाँ पर जो n है उसको मैं डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देता हूँ, इनके रो ओवर n ये बराबर आ जाएगा m/l³ के। बेटा यहाँ पर m/l³ को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेंसिटी बाय n के साथ, तो देखिएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय n और v1 x² v2 x² vn x², सो चलता जा रहा है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको ये जो n है ये यहाँ से हटा के इसको अंदर वेलोसिटी के साथ जो है वो डिवाइड करवा दें, तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या, v1 x² v2 x² चलता जा रहा है vn x² डिवाइडेड बाय n। अब याद करें शुरू में मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो ऐड हो रही हों और उसी नंबर से हम डिवाइड करें तो ये मीन का फार्मूला होता है, मीन बन जाता है। तो इसको हम लिखेंगे मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटी v1 v2 v3 स्क्वेयर है ऊपर और डिवाइडेड बाय n, ये मीन के बराबर आ जाएगा। तो इसको फिर हम लिखेंगे यूँ, पी एक्स इज इक्वल्स टू रो और ब्रैकेट्स के अंदर v(x)² मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज। तो इस रिलेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर मैंने पीछे दिए नहीं है, आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें इसको। अब यहाँ पर हमने इसको निकालने के बाद अब ये है एक्स डायरेक्शन में प्रेशर, इसी तरह वाई डायरेक्शन में पी वाई वो भी यही होगा, सिर्फ यहाँ पर हम वाई रिप्लेस कर देंगे बिकॉज जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं एक्स में, वाई में और जी डायरेक्शन में। तो वी वाई स्क्वायर और इसी तरह पी जी भी यही होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन है रैंडम हर डायरेक्शन में। तो जो मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो अगर मैं वाई के अलोंग ये सारी कैलकुलेशन करता तो वो भी यही होती और जी के अलोंग भी यही होती। इनके टोटल जो स्क्वेयर्ड वेलोसिटी है, वेलोसिटी तमाम मॉलिक्यूल्स की, वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई में हो या जी में हो, वो सेम होगी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस नज़रिए के लिहाज से मैं लिख सकता हूँ फिर कि वी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू
वी वाई का स्क्वायर और इज इक्वल टू वी जी का स्क्वायर। तो वेक्टर एडिशन के लिहाज से मैं लिख सकता हूँ, इधर वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ। वो क्या है कि इन तमाम का जो सम है वो वी स्क्वायर के बराबर होगा। टोटल टोटल जो वेलोसिटी है ऑल द मॉलिक्यूल्स की, वो इनके सम के बराबर होगी। वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि मैंने कहा वी एक्स वी आई वाई के बराबर है, वी वाई वी जी के बराबर है। तो ये सब की जगह मैं एक ही क्वांटिटी लगा सकता हूँ, एक्स लगा लें, वाई लगा लें या सी लगा लें। मैं एक्स को लेकर चल रहा हूँ तो मैं एक्स लगा देता हूँ सबकी जगह पर। तो मैं लिख सकता हूँ फिर वी टोटल वेलोसिटी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, सबकी जगह एक्स लगा देते हैं, मीन ऑफ एक्स, ये भी मीन ऑफ एक्स प्लस ये भी मीन ऑफ एक्स। तो ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री टाइम्स है सेम क्वांटिटी, थ्री वी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस थ्री को मैं इधर डिवाइड करवा दूँ तो मेरे पास वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो करवा दें, वो मैंने क्यों निकाली है, वी एक्स स्क्वायर। इसको पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर ए में, पुट इन इक्वेशन ए, जो कि ये पड़ी हुई है, इसमें पुट कर दें। पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पी एक्स इज इक्वल टू रो और वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, तो ये है आपके पास फाइनल इक्वेशन। अब मैं आपको हवाला दूंगा पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ क्या था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की गैस है तो पूरी गैस के अंदर प्रेशर जो है वो सेम होगा। हमने जो प्रेशर लिया था एक्स डायरेक्शन में, जो कंटेनर की परपेंडिकुलर साइड लगा रही थी इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, अब एक्स वाई डायरेक्शन में भी यही होगा, जी डायरेक्शन में भी यही होगा। तो प्रेशर जो है वो सेम होगा एक्स में, वाई में और जी में। तो हम उसको जनरल लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी एंड विच इज इक्वल टू पी। तो इसको रिप्लेस करते हैं हम जनरल फार्मूला बनाने के लिए। तो पी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं पी के साथ, पी इज इक्वल टू रो, थ्री इसके साथ लिख लें तो लिखने की बात है, बुक में परेशान ना होइएगा आप, इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, ये अब मेरे पास इक्वेशन जो है वो बनी। अब यहाँ पर जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू को मैं जो है वो रिप्लेस करने लगा। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 और डेंसिटी की जगह पर मैं लिख दिया मैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये भी इसकी वैसे। अब याद रहे आपको कि ये जो है ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। अब आप यूँ करें कि दोनों साइड्स पर इसी इक्वेशन की एक साइड पर टू से मल्टीप्लाई भी करवा दें और टू से डिवाइड भी करवा दें। तो P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3, ये मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, एम एन वॉल्यूम और वी स्क्वायर बाय 2, ये मैंने डिवाइड करवा दिया। ये कट जाएगा तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने ये क्यों किया, उसकी रीज़न है, अभी आपको पता लग जाएगी। 2/3 ये आपके पास बन जाएगा एन ओवर वॉल्यूम, और ये मैथ जो है ये मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप अंदर गौर करें तो ये कौन सा फार्मूला बना हुआ है बेटा, ये फार्मूला है 1/2 एम वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और एन ओवर वी क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एन नोड इज एन ओवर वॉल्यूम, और ये है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास फाइनल जो है वो रिजल्ट आया जो कि बुक में मौजूद है। इसको आप इक्वेशन कह लें बी, इससे मज़ीद अभी यूज़ भी होना आगे, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट है जो प्रेशर गैस के ऊपर लग रहा होगा इन अ क्लोज्ड कंटेनर। और इसमें जो एन नोड है 2/3 है, ये कांस्टेंट है, तो पी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, आप यूँ भी लिख सकते हैं
कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी, या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। मैं आपको लिख देता हूँ। तो जो लास्ट इक्वेशन थी वो यूँ थी, P इज इक्वल्स टू 2/3 एन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये चीज़ें जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनकी जगह मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ। P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड फिर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है।